बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं कक्षा सातवीं में जो हमारा चैप्टर है उसमें है प्रतिशत। तो प्रतिशत को हम कैसे याद करेंगे वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे कि 1/8 को हम प्रतिशत के रूप में किस प्रकार से बदलेंगे, आज देखेंगे हम। तो हम देखेंगे कि 1/8 को किस प्रकार से हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने का सबसे आसान तरीका है कि हम दी गई संख्या में 100/100 का गुणा करें। तो यहाँ लिखेंगे 100/100, फिर लिखेंगे 1/8 गुणा ऊपर वाला 100 वैसा का वैसा ही, और जो नीचे वाला 100 है उसका प्रतिशत का चिन्ह बना देंगे। अब हम इस 100 का गुणा करेंगे एक में, तो ये हो जाएगा हमारा 100, और बटे में हमारा 8 वैसा का वैसे ही रहेगा। इस प्रकार हमारा आ गया 100/8 प्रतिशत। अब हम 100 में 8 का भाग देकर देख लेंगे। तो देखेंगे 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 2, उतारी आएगी 0 की, 8 दूनी हो जाएगा 16, यहाँ बचेगा 4। अब कोई अंक है नहीं तो लगाएंगे दशमलव और यहाँ बढ़ा देंगे 0। तो 8 के पहाड़े में 5 बार में आता है 40। इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा 12.5%। इस प्रकार हम प्रतिशत में भिन्नों को बदल सकते हैं। दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे कि 5/4 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मतलब गुणा करके अंश और हर में 100 लिख देंगे। मतलब 5/4 में गुणा कर देंगे हम 100/100 का। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 5/4 गुणा ये 100 वैसे ही रहेगा, और जो बटे वाला 100 है उसका हम बना देंगे प्रतिशत का चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, इस 5 में गुणा करेंगे 100 का। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर बड़ी संख्या हमारे पास आ जाए तो इसको आसानी से काटने के लिए हम 5 × 100 लिख लें और बटे में 4। इस प्रकार यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। अब 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, और 25 जो 100 होता है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25। अब 25 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 25×5 125, तो ये हो जाएगा 125 प्रतिशत। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तो हम देखेंगे 3/40, इसमें हम गुणा करेंगे 100/100, फिर यहाँ लिखेंगे हम 100, और जो बटे वाला 100 है उसका बन जाएगा प्रतिशत का चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। तो 10 का गुणा केवल हमको 3 में करना पड़ेगा। तो 10 तिया हो जाएगा हमारा 30, और बटे में हमारे पास बचा है 4। इस प्रकार यहाँ लिख देंगे हम प्रतिशत, और 30 में दे देंगे हम भाग 4 का। तो 4×7=28, यहाँ बचेगा 2, लगाएंगे दशमलव और ये हो जाएगा 0। तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 20, जो है वो 5 बार में आएगा, 4×5=20। हमारा उत्तर आ जाएगा 7.5%। इस प्रकार से हम प्रतिशत में इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब दशमलव वाली संख्याओं को प्रतिशत में कैसे बदलना है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे, तो यहाँ हमारे पास लिखा है 0.65, तो हम लिखेंगे इसको 65। 65 लिखकर दशमलव का लिखेंगे 1, और 2 अंक है तो 2 लगा देंगे 0। अभी दशमलव हटाया हमने, दशमलव का 1 लिखा और 2 अंक के 2 जीरो लगा दिए। अब हमारे पास ये पहले सवाल जैसे भिन्न बन गई। अब इसको हमको बदलना है, तो हम 100/100 लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम 65/100 गुणा ऊपर वाला 100 वैसा का वैसे ही, और नीचे वाले 100 का जो है वो बन जाएगा प्रतिशत का चिन्ह। तो हम लिखेंगे कि 65, ये वाले 100 से ये वाला 100 पूरा कट गया, तो यहाँ 65 के साथ में लग जाएगा प्रतिशत का चिन्ह। तो यहाँ हो गया हमारा 65%। इस प्रकार हम इन दशमलव वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, तो इसमें क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो पहले आएगा 21, दशमलव का लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो लगेगा। यहाँ 2 अंक थे तो 2 जीरो लगाए। अब क्या होगा, इसको हम बदलेंगे प्रतिशत में, तो यहाँ लिखेंगे 100, बटे में भी लिखेंगे 100। अब हम देखेंगे कि 21/10 गुणा लगाएंगे ऊपर वाला 100 वैसा का वैसे ही, और नीचे वाले 100 का बन जाएगा प्रतिशत का चिन्ह। अब हम देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे हमारे पास कोई संख्या नहीं बची, एक बचा है मतलब कुछ नहीं बचा है। तो 21 में हम 10 का गुणा कर लेंगे,
21 गुणा 10%, तो ये बराबर हो जाएगा, ये लगाएंगे 0 और 1 का गुणा करेंगे 21 में तो आएगा 210। जीरो वाली संख्याओं का किस प्रकार गुणा करते हैं मैंने वीडियो बनाकर डाले हैं, जो किस प्लेलिस्ट में डले हैं, आप जाकर उनको देख लें तो बहुत आसानी से वो समझ में आ जाएंगे। यह आ गया हमारा 210%। इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे 2 बटे में लिखेंगे दशमलव का 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 लगा देंगे 0, और प्रतिशत में बदलने के लिए हमको 100/100 का गुणा करना पड़ता है। तो हम देखेंगे आगे क्या होगा। ये 2 बटे में है हमारा 100 गुणा ये वाला 100 वैसे ही, और इस 100 का बन जाएगा प्रतिशत का चिन्ह। ये 100 से 100 कट गया तो हमारे पास बचा 2%। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आगे देखेंगे अगर हमको कोई चित्र बनाकर दिया है तो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, गोला बना हुआ है, और इस सर्कल को हम देखेंगे कितने भाग में बांटा है। 1 2 3 4 5, 5 भाग इसके करे हैं और 2 भाग इसके रंगीन हो गए। तो हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, जितने भाग रंगीन है वो ऊपर आता है और जो कुल भाग होते हैं वो नीचे आता है। तो इसको हम भिन्न के रूप में 2/5 में लिख देंगे, और जैसे हमने पिछले सवाल को हल किया वैसा का वैसे ही इसको हल कर देंगे। 100/100 का गुणा होगा, 2/5 लिखेंगे, गुणा 100 ऊपर वाला वैसे ही, और नीचे वाले 100 का प्रतिशत का चिन्ह बना देंगे। फिर लिखेंगे हम 2 गुणा 100, और बटे में लिखेंगे हम 5, और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, तो यहाँ आ जाएगा 20। तो हमारे पास कुल मिलाकर बचा 2 गुणा 20%। 20 का 2 में गुणा करेंगे, 20 दूनी हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा हमारा 40%। तो इस चित्र का 40% भाग जो है वो रंगीन है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया हुआ है तो 250 का 15% निकालना है। तो हम निकालेंगे किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो 250 लिखेंगे, का मतलब होता है गुणा, और यहाँ लिख देंगे 15%। फिर हम देखेंगे 250 गुणा 15, तो 15 रहेगा, और अभी हमने प्रतिशत का चिन्ह बनाया था वो बटे के 100 से बनाया था, तो यहाँ बटे का 100 लिख देंगे और प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, और 5 के पहाड़े को से इसको काटने की बजाय अगर बटे में 0 वाली संख्या है तो उसको नहीं काटना चाहिए। फिर हम लिखेंगे 25 गुणा 15, और बटे में 10 वैसा का वैसे ही। तो हम देखेंगे कि 25 का 15 में गुणा करने पर क्या आएगा। तो 15 5 75 की 5 हासिल का आएगा 7, 15 दूनी 30, और हो जाएगा 7 37। बटे में हमारे पास है 10। तो हम देखेंगे कि जब भी बटे में संख्या ऐसी दी हुई हो हमको जिसमें 1 हो और साथ में 0 लगा हो, तो उसका भाग देने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखेंगे हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर की संख्या को उतार देंगे, और 1 के बाद में कितनी 0 है, 1 0 है, तो ऊपर हम 1 के बाद में लगा देंगे दशमलव। मतलब 1 के बाद जितनी 0 दी हुई है उतने अंकों को छोड़कर हमको दशमलव लगाना है। भाग देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न है कि 1 घंटे का 1% निकालना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम निकालेंगे 60 मिनट का 1%। तो कैसा लिखेंगे, 60 का मतलब गुणा, 1% मतलब 1, और प्रतिशत का आ जाएगा बटे में 100। अब हम देखेंगे कि 60 एकम 60, तो ये 0 से 0 को पहले काट दो तो 60 का नहीं, हमको 6 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा 6 एकम 6, और बटे में हमारे पास है 10। अभी हमने इस प्रश्न में देखा कि 10 का भाग देने का मतलब ये है कि हम ऊपर की संख्या को वैसे लिखें, और 1 के बाद में कितने 0 है, 1 0, तो एक अंक को छोड़कर हम लगा दें दशमलव, और यहाँ कुछ नहीं बचा है आगे, तो हम लगा देंगे 0। इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन अगर इनको हल नहीं करेंगे हम तो परीक्षा में हमको नहीं बनेंगे। फिर हम देखेंगे कि संपूर्ण राशि याद करना है किसी किसी प्रश्न में। तो संपूर्ण राशि इसका 5% 600 है, कैसे बताएंगे। तो हम लिखेंगे हल, मान लेंगे, माना संपूर्ण राशि, संपूर्ण राशि रुपए x है। तो यहाँ हम लिखेंगे संपूर्ण राशि का 5%। तो लिखेंगे प्रश्न से संपूर्ण राशि का 5% जो है वो है 600। संपूर्ण राशि यहाँ लिख सकते हैं, संपूर्ण राशि का
5% बराबर दिया है 600। संपूर्ण राशि x का मतलब गुणा 5% बराबर दिया है 600। तो यहाँ लिखेंगे हम x गुणा 5% मतलब 5/100 और बराबर में लिख देंगे हम 600। तो यहाँ x लिखेंगे। और ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो ध्यान रखेंगे कि x के बगल में जो भी संख्या लिखी है और अगर अंश हर में है, बटे वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे, उसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये पलट कर जाएगी। तो 600 में ये 100 चला जाएगा ऊपर और जो 5 है वो आ जाएगा नीचे। अब हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, जीरो का जीरो। इस प्रकार हमारे पास x बराबर निकल कर आ जाएगा 600 गुणा 20। अब इसका हम किस प्रकार से गुणा करेंगे, तो जितने जीरो है पहले उनको लगा देंगे, 1 2 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 जीरो और 2 के पहाड़े को पढ़ेंगे, 6 2 2 छंग 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का 5% जो है वो 600 होता है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो बहुत ही आसान विधि है, एक दो बार आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर एक राशि है जिसका 70% जो है वो 14 मिनट है। तो हम मान लेंगे कुल मिनट जो है वो क्या है, एक्स है। कुल मिनट जो हमारे पास कितना है वो एक्स है। तो हम लिखेंगे एक्स का 70% बराबर कितना है, 14। तो एक्स गुणा उसके बाद 70% मतलब 70/100 बराबर कितना है, 14। एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब क्या होगा, एक्स का हमको मान निकालना है तो 7/14 उधर पलट कर चला जाएगा, 10 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। तो लिखेंगे एक्स बराबर 14 गुणा 10/7। अब ये 7 एकम हो गया 7 और 7 दोनों हो गया 14। हमारे पास बचा है 2 गुणा 10। तो लिख देंगे 2 गुणा 10। 10 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 20। तो जो 20 मिनट हमारे पास में है वो एक्स का मान है। इसका मतलब जो कुल मिनट थे वो थे हमारे 20 और उसका 70% जो है वो 14 मिनट है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और ये हमारी प्रश्नावली, जो पहली प्रश्नावली थी, वो हमने हल कर ली 7 पार्ट में। राशियों के हमको तुलना करना था, उसमें प्रतिशत के रूप में प्रश्न दिए हुए थे। तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, जिससे और वीडियो बनाने का मन होता है। और फिर आप लोग जब बार बार वीडियो देखेंगे तो बार बार वीडियो देखने से आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और आपको परीक्षा में बहुत फायदा होगा।